श्लोक नंबर 13 में हमने देखा कि भगवान का जो भक्त है वो सर्वभूतों के प्रति टोटल द्वेष राहित्य है। देन सबके प्रति ऐसी शुष्कता नहीं है, जैसे लाइक क्रिश्चियन नन शुष्क है, ऐसे मुंह लटका के वो फिरते एकदम टाइट टाइट, सीरियस सीरियस। हमारे सनातन धर्म के सब सन्यासी अपने प्रसन्न देखे होंगे, एकदम रिलैक्स। तो दैट इज सर्वभूतानां मैत्रः, के सबके प्रति उसको मैत्री भाव है। और तीसरा भक्त का लक्षण बताते हैं, दैट इज करुणा। उसको उसकी लाइफ में संपूर्ण करुणा है, कंपैशन है। अब ये देखते हैं कि कंपैशन की एज सच जरूरत क्या है, क्यों भगवान ने ये भक्त के लक्षण में करुणा रखा है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भगवान ने ये पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज बनाई है, इसमें मनुष्य को ही भगवान ने फ्री विल दिया है, फ्रीडम दी है, चॉइस दी है, जिसको हम बोलते हैं कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जो भी चीजें उसकी लाइफ में आती है उसका नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, सामान्य धर्म वैल्यूज है, अहिंसा सत्य, तो सभी में एप्लीकेबल है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम, सत्य बोल भी सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, ट्विस्ट करके मसाला डाल के, मसाला खिचड़ी करके अपना कुछ ऐड करके वो बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं। तो हमेशा हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, तो भगवान ने मनुष्यतर जितने भी जीव है उसको कोई फ्रीडम नहीं दी है कर्म करने की, थिंकिंग, कर्म करने की, विद्या प्राप्त करने की कोई चॉइस नहीं है। पर फॉर अ चेंज भगवान ने मनुष्य को एक को ही ऐसा बनाया है कि उसको ये सब चॉइस है, फ्रीडम है, कि वो संपूर्ण शाकाहारी जीवन भी जी सकते हैं, वेजिटेरियन टोटली अहिंसा का जीवन जी सकते हैं। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो जो भी है ये जीव, सभी जीव को वो, चाइना में देखो सभी को खाते रहते हैं, किसी को भी बाकी नहीं नहीं रखा, मनुष्य को छोड़ के। मालूम नहीं मनुष्य का भी वो लोग क्या करते हैं, पर ऐसे तो दिस इज मैटर ऑफ चॉइस। तो ऐसा एक नियम है, जहां भी फ्रीडम है तो फ्रीडम को हमेशा धर्माधर्म का ज्ञान है उससे उसको नियंत्रित करना ही चाहिए, नियम से। अकेली फ्रीडम है वो मनुष्य का विनाश कर सकती है। लाइक जब तक हमारा देश आजाद नहीं था, ब्रिटिशरों की चुंगाल में थे, हम गुलाम थे, तो कोई बंधारण नहीं था। पर जैसे 15 अगस्त को आजादी मिली, तो फिर 26 जनवरी को वो प्रजासत्ताक दिन में तुरंत सब नीति नियम आ गए, सब कायदे कानून तुरंत आ गए। क्योंकि अगर भारत देश अब स्वतंत्र है तो स्वतंत्र नागरिक को ऐसे ही स्वतंत्रता दी नहीं जाएगी। तो स्वतंत्रता नामक कॉइन है जो सिक्का, उसकी दूसरी साइड ये है, दैट इज नीति नियम, लॉज, धर्माधर्म का ज्ञान। वो हमेशा वो हैंड एंड हैंड दोनों साथ में ही जाएंगे। अकेली स्वतंत्रता है वो ऐसी ऐसा भगवान का सर्जन ही नहीं है। लाइक के रेसिंग कार है, फरारी जैसी कार कंपनी में बाजार में लाई, पर उसमें ब्रेक सिस्टम नहीं है फरारी में, तो वो थोड़ी ना, उसका जो भी है इंडस्ट्री में जो उसके जो उसका क्रिएशन है वो फॉल्टी है। जो ब्रेक सिस्टम, बिना ब्रेक सिस्टम इतना वेग दे दिया वो कार में तो विनाश करेगा।
तो कोई भी कार आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें ब्रेक सिस्टम नहीं हो। तो ये अहम की भी कार है, उसमें भी भगवान ने टोटल फ्रीडम दी है भाई। तो ये फ्रीडम से हम दूसरों को परेशान कर सकते हैं, दूसरों को दुख दर्द दे सकते हैं। तो भगवान ने एक ऐसी रचना की है, हमारा सभी मनुष्य के हृदय में एक ऐसी रचना की है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई टेल यू। उसको बोलते हैं एम्पथी। एम्पथी, एम्पथी का भाषांतर आप ऐसा कर सकते हैं, समानुभूति, समान अनुभूति। तो ये एम्पथी है ने, इज नॉट माई क्रिएशन। भगवान ने ऐसे ही जन्म से अपने डीएनए में एम्पथी रखी है, समानुभूति। एम्पथी क्या है, मैं आपको एग्जांपल दूं। कि कोई भी मनुष्य, आप जा रहे हैं कार में हाईवे पर, मान लो आप लोग राजकोट से बड़ौदा आ रहे हैं, बड़ौदा आश्रम में, है ना। तो आपने देखा कि आगे की कार दूसरी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया, और कार में जो लोग थे, इसमें एक दो लोग एकदम इंजर होके वहां हाईवे पर पड़े हैं बेचारे, ब्लीडिंग हो रहा है और एकदम क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। अपने यहाँ से 2-3 कार में स्वामी जी ने भेजा कि चलो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आप माता जी के पास बड़ौदा आश्रम में जाके कठोपनिषद वहां पढ़ो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ सपोज। तो आपने वो देखा, जैसे इमेजिन का आपने ये देखा कि एक बेचारे परिवार वाले लोग हाईवे पर ऐसे घायल पड़े हैं। तो आप इमेजिन करो कि आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स आपके हृदय में से कौन सा होगा? फर्स्ट रिस्पॉन्स, ओ माय गॉड कितने दर्द में है, दिस इज फर्स्ट रिस्पॉन्स। इतना आप उसको जानते नहीं, कुछ मेरा उससे कोई नाता नहीं है, पर वो दर्द में है तो तुरंत वो दर्द यहां से यहां आ जाएगा। वो जो अनुभूति करते हैं, वो पीड़ा में है तो तुरंत आप भी पीड़ा में आ जाएगा, आप उसको जानते नहीं। दैट इज समानुभूति, दैट इज एम्पथी। इमीजिएटली, इमीजिएटली, आपका कोई लॉजिक कुछ नहीं है, कोई दर्द में है, तुरंत मुझे दर्द महसूस होता है, दैट इज एम्पथी। ये एम्पथी नामक विंडो भगवान ने रखी है इन ह्यूमन हार्ट, दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग। अगर एम्पथी नहीं है तो हम राक्षस है। रियली, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है और ऐसी समानुभूति नहीं दी है तो हम एकदम निर्दय हो जाएंगे। हाँ, एकदम वो पत्थर के समान हमारा हृदय हो जाएगा। पर इमीडिएटली, इमीडिएटली एकदम कोई लोग तो ऐसा ब्लड देख के उसको एकदम चक्कर आ जाएंगे, एकदम दुख हो जाएगा, एकदम पीड़ा में आ जाएंगे। तो ये जो एम्पथी है वो रूप में भगवान सभी के हृदय में, ये भगवान है। समानुभूति के रूप में ईश्वर है मेरे अंदर, तुरंत दर्द महसूस करते हैं वो। और आपको एग्जांपल दूं कि बच्चे को अभी ऐसी एक है शिक्षण में एक ऐसी कुप्रथा है कि 2.5 साल में उसको प्री स्कूल में भेज देते, दिस इज कुप्रथा। अगर सनातन धर्म हमारा वैदिक धर्म है, वो 5 इयर्स तक बच्चे को मम्मी के पल्लू से नहीं अलग करना, ऐसा विधान है वेद में कि 5 इयर्स तक उसका एक शब्द है लालयति, माता पिता के पास रहे, पैम्पर करो। प्रथम शिक्षण है वो मदर के पास होगा। तो यहाँ हमारे गुजराती में ऐसी कहावत है कि एक माता 100 शिक्षकनी गरज सारे, एक माता इक्वल टू 100 टीचर। इतना वो 5 इयर्स तक वो बच्चे को दे सकती है। पर यहाँ एक मोंटेसरी से ऐसी कुप्रथा आ गई है कि 2.5 साल में उसको फेंक दो। फेंक दो शब्द में यूज करूंगी, फेंक दो कहाँ? प्री स्कूल में, प्ले हाउस, नर्सरी, वॉट एवर। तो
जो बच्चा नर्सरी में 15 दिन, महीने, 2 महीने पहले आना शुरू किया है, तो बाय एंड लार्ज उसने रोना बंद कर दिया है। तो आपने बोला नहीं माता जी देखो वो सेट तो हो गया है। तो ही और शी कांट एफोर्ड टू डिसप्लीज देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को खुश रखने के लिए ये नकाब है। अंदर से तो पीड़ा है, क्योंकि ऐसे बच्चे बनाए ही नहीं है कि 5 इयर्स तक वो सोशल स्किल उसमें हो, दूसरे से इंटरेक्शन कर सके, ऐसे भगवान ने बनाया ही नहीं। पर अक्सर मदर्स मुझे बोलते, हाँ अब मुझे कुछ किटी पार्टी के लिए टाइम मिला, कुछ शॉपिंग के, ये दो 2 घंटा भी जाता है, इतना अच्छा लगता है। तो जो जो बच्चा 2-3 महीने से आना शुरू किया है, वो बाय एंड लार्ज अपने माँ माँ बाप को प्लीज करने के लिए अब शांत हो गया है, हंसता है। हाँ हंसता है, पर अंदर से तो पीड़ा है। पीड़ा को ऐसे रख के वो हंसता है। और एक नई मम्मी आई है, वो अपना अब न्यू एडमिशन है, अपनी बच्चे को लेकर वो आती है वहां। तो वो करके वो रोता है क्योंकि वो नया है बेचारा, उसको मम्मी से अलग नहीं होना है। तो ये सब बच्चे तो 20-25 से वो तो सेटल हो गए, वो तो रोते नहीं है। पर एक को रोना देख के बाकी के भी चालू हो जाएंगे। अक्सर देखा होगा, एक एकदम रोता है तो अब भाई अब तुम्हें क्या है, तू तो सेटल हो गया है, तू 3 महीने से तो आता है, अब क्या है भाई। तो ये अंदर रखा है कि अगर यहाँ एक बच्चा दुखी है तो हम लोग सुखी नहीं रख सकते। ये जो पेन है जो बच्चे को अपने माँ से बिछड़ने का, वो दर्द एक बच्चे को महसूस नहीं होता, बाकी सभी बच्चे वही महसूस करेंगे। ये भगवान ने रखा है, दिस इज एम्पथी। अब होता क्या है, एम्पथी के बाद जो कंपैशन है वो उसके आगे का स्टेप है। एम्पथी इक्वल टू नॉट कंपैशन, ओके। मैं जस्ट ये अंदर हृदय के अंदर कैसे ये हमारी संवेदनाएं कैसे काम करती है, मैं जस्ट उसको लाइक स्लो मोशन में दिखाती हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीत गए तो सिक्सर तो लगा दी, पर वो सिक्सर फिर स्लो मोशन में दिखाते, एग्जैक्ट ऐसा एंगल था। ये उसका मोमेंटम था तब बॉल का, उसने ऐसे बैट घुमाया। तो वो किसी को अगर स्टडी करना है तो कैसे स्लो मोशन में दिखाते हैं, ऐसे में जस्ट माइन्यूट जो हृदय में चलता है वो दिखाती हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज अपने हृदय में समानुभूति है, वो आती है। कोई दर्द में है तो हम दर्द ही महसूस करते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स, विदाउट लॉजिक, इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट, उसमें कुछ नहीं है। आप अपना कोई तर्क नहीं लगाते, यू नो। अब कंपैशन क्या है मैं आपको बोलूं, कि जब समानुभूति दर्द महसूस हुआ, आपने देखा हाईवे पर वाइल गोइंग टू बड़ौदा, आपने देखा, तो वो कंपैशन तब बनेगा एग्जैक्टली तब जो कर्म अपेक्षित है वो आप करो तो। इट इज वेरी बिग इफ, कि आपने देखा तो आप तुरंत चलो, ये एम्बुलेंस 108 है, वो पूरे भारत में 1 कॉल लगाओ, विद इन 8 मिनट्स वो आ जाएगी, दैट इज दिस वाई 108। तो फिर आपने लगाया, आप वहां खड़े रहे, और जो भी उसके लिए वहां अपेक्षित है आपको करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको दुख दर्द हुआ, आपका दुख दर्द आपने ट्रांसलेट किया इन अप्रोप्रिएट एक्शन। यू ट्रांसलेट योर पेन इनटू अप्रोप्रिएट एक्शन, तभी जो करना चाहिए वो तुरंत आपने कर दिया, तुरंत। ओके, दैट इज वो कर दिया, दैट इज कंपैशन, दैट इज कंपैशन। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं अब दूसरा बताऊं, ये कंपैशन है, ये करुणा है। एक्चुअली कर्म करो इसके लिए जो अपेक्षित है वो करुणा है। एम्पथी है वो करुणा नहीं है, एम्पथी है फिर
मेरी चॉइस बीच में आती है। अब बराबर सुनना कि मुझे दुख दर्द हुआ किसी को घायल देख के, पर कोई ऐसा भी वहां सोच सकता है, अक्सर सोचते हैं, अरे वहां मेरी मीटिंग है बड़ौदा में सीए के साथ मेरी कंपनी की, वैसे बहुत सारी कार निकलती है, कोई भी करेगा, मुझे तो अभी भागना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है वो चली जाएगी, भगवान को कुछ उसको हेल्प भेज देना, ऐसा करके आप वहां से कार को आगे चला के ले जाते हैं। तो जब फर्स्ट रिस्पॉन्स था, आपको बहुत दर्द हुआ, वो भगवान है। अरे फिर ये 108 को बुलाएंगे तो फिर पुलिस दो चार बार मुझे फोन करेंगी, 108 वाले भी दो चार बार फोन करेंगे, अक्सर वो करते हैं। मैं आपको बोलूं कि जब भी आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो मैंने एक दो बार किया है, तो वो लोग फोन करते हैं, पर इसीलिए करते हैं कि हमारी सर्विस कैसी है, आप आपका फीडबैक दो। वो अब पेशेंट कैसे है वो पूछते हैं कि आपने जिसके लिए काम किया वो पेशेंट कैसे, तो अक्सर हमको वो नहीं मालूम होता है क्योंकि हम उसको जानते नहीं, एक बार पहुंचा दिया फिर हम उसके पीछे नहीं रहते, उसके परिवार वाले आ जाते, तो 108 वाले जस्ट एक एज ए मानवता वो पूछते हैं। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि माता जी फिर ये तो टाइम नहीं होता है, किसी को टाइम होता तो उसको करने दो, वो जो हमारा एक कैलकुलेशन वाला दिमाग आ जाता है, दैट इज माई अहंकार। तो ये तो मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल एक्सीडेंट का दिया, पर ये ये जो मैं आपको बोलता हूँ कि जहां भी दुख दर्द है, तकलीफ है, अपने भारत देश में जहां भी, तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, गरीबी देखते हैं, हंगर, लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता है, एजुकेशन के लिए भी बहुत दिक्कतें होती है, तो सभी जगह हम दुख दर्द महसूस करते हैं, उसकी बहुत सारी बातें भी करते रहते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया में उसके बहुत बड़े बड़े डिस्कशन करते रहते हैं, ब्लेम गेम करते रहते हैं, कितनी nth नंबर ऑफ चीजें करते रहते हैं। तो आप उसको बोल सकते हैं हाँ उसको समानुभूति है, पर कंपैशन तो आयोटा ऑफ कंपैशन नहीं है, क्योंकि आप उसको बोलेंगे कि आप इतना क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आप इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, ये ग्लेशियर से वो पिघलते, कितनी बातें, ये पृथ्वी तत्व है उसको इतना डैमेज है, प्लास्टिक की बात करते हैं, सभी बात करते हैं। तो चलो ने हम पेड़ उगाते हैं, प्लांटेशन का काम शुरू करते हैं, और एक पेड़ अपनी माँ के नाम, चलो एक तो करो और उसको बड़ करो। तो करने के लिए कितने लोग आएंगे? सभी, इन ईच एंड एवरी एरिया लोग दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, एकदम उसको ऐसा होता है कि वो लिखते रहते हैं, उसके लगता है कि वो बहुत बड़े उद्धारक है, पर एक्चुअली कर्म करने की बात आती है तो मैंने देखा, आई मे बी रॉन्ग, कि 100 में से 90% लोग हैं वो बिल्कुल कर्म नहीं करते अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, पृथ्वी माता के लिए, एनवायरमेंट के लिए, किसी के लिए कर्म नहीं करना है, पर सबको इतना बड़ा बड़ा, सरकार को, इसको उसको सबको ब्लेम करना है, सबके लिए लिखना है, वो करते ही रहेंगे। समय का योगदान दो भाई, पूरी लाइफ में हम मोर देन 40 ट्रीज है, इतना हम कंज्यूम करते हैं, हर एक व्यक्ति 40। तो भाई एक तो पेड़ पृथ्वी पर अच्छा लगाओ और उसको बड़ा करो। तो जस्ट इमेजिन हमारे भारत की पॉपुलेशन 100 एंड मोर देन 40 सीआर है, 140 से ज्यादा, तो इतने वृक्ष अगर आ जाए तो पूरी पृथ्वी का सबसे ग्रीन कंट्री बन सकता है। पर देखो बातें कितनी करेंगे। हमारे भारत देश आजादी के इतने साल के बाद भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिकॉज ऑफ दिस, कि सब ऐसे ऐसे दुख दर्द की, ऐसी फ्रस्ट्रेट होके, ऐसी जो भी
समस्या है उसकी बातें ही करते हैं, कर्म करने में इतनी दिलचस्पी नहीं, इतनी नहीं है दिलचस्पी। तो ऐसा एक लाइक सेंटेंस है कि ये जगत की दुर्दशा का रीजन, जो दुर्जन लोग है उसकी दुर्जनता थोड़ी कम है, पर जो सज्जन लोग है वो हमेशा निष्क्रिय है। इसकी वजह से ये भारत माता की ये हालत है। सज्जन लोग को जो भी जहां भी जो भी उसको योगदान देना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो वो मैंने तो 35 ईयर्स से मैं ये आश्रम चला रही हूँ, बड़ौदा में भी मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने हमेशा देखा, लाइक बॉम्बे भी मैं नियमित मेरा प्रवचन होता है, तो मैंने देखा है कि ये जो समझदार लोग हैं वो निष्क्रिय ज्यादा है। चाहे आप उसको बोलो कि सनातन धर्म का प्रचार की बहुत जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट के मैं किसी से बात कर रही थी बॉम्बे में, तो मैंने बोला कि मुझे मेरी संस्था का नाम कहीं भी नहीं आए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। मुझे मेरा नाम कहीं नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे गुरु ने मुझे वो पूर्ण सुख और संतोष ज्ञान से दे दिया है, सो आई डोंट नीड एनी रिकग्निशन। पर अगर हम हमारा सनातन धर्म है वो घर घर नहीं पहुंचाएंगे, घर घर भगवत गीता, गृहे गृहे गीता का ज्ञान हम नहीं देंगे, तो जो हमारा सनातन धर्म नहीं है, जो पर्सन सेंट्रिक कल्ट है, व्यक्ति को भगवान बना दिए है ऐसे कल्ट वाले, तो बस एकदम दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस हिंदू, जो गलीबल लोग हैं, जो एकदम श्रद्धा वाले इनोसेंट लोग हैं, उसके तो पीछे ही है वो लोग, क्योंकि उसके पास तो पूर्ण श्रद्धा है हमारे हिंदू लोग के पास। तो कुछ करो। मुझे याद है मुलुंड में मैंने जब स्टार्ट किया मेरा प्रवचन, तो तब कश्मीर फाइल मूवी आया था। मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसी जो दर्द वाली जो भी है, जो जो फैक्ट है, लाइक ब्रिटिशर अगर हमारे वीर पर जो अत्याचार करते, तो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड और सी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वीर सावरकर कहता है कि सेल्यूलर जेल में, तो मुझसे देखा ही नहीं चाहता, इतना दर्द होता, इतना दर्द होता। पर मुझे बहुत कश्मीर फाइल के रिव्यू मिले, सबने बहुत बात की। तो जब पहली मीटिंग की आज से लाइक 5 इयर्स पहले, वो बॉम्बे के लोगों के साथ, उसको सबको एक रूम में इकट्ठे बिठा के मैंने बोला कि अभी आप थिएटर में कश्मीर फाइल देखने के लिए जाते हो, अगर काम नहीं करेंगे, हम हमारा सनातन धर्म घर घर नहीं पहुंचाएंगे, तो कश्मीर फाइल फिर घर में ही होगी। और इट इज वेरी ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसे में बैठी थी और मैंने बोला कि ये नेबर है ना, वहां तक ये क्रिश्चियन लोग आ जाएंगे, मुस्लिम लोग आ जाएंगे और कन्वर्ट करेंगे। ऐसे मैंने ऐसे ही बोला है ना, आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, सब लोग बैठे थे, क्योंकि बॉम्बे में तो सभी आसपास अपार्टमेंट है, इससे बंगलो तो नहीं होता, तो नेक्स्ट डोर नेबर तो होते ही। इससे मैंने बोला, तो यू विल नॉट बिलीव के वो पूरा लाइक हिंदू एरिया है, मैं जहाँ मेरे होस्ट है, ऑल हिंदू एंड सब पक्के, या लाइक कृष्ण भगवान शिव जी के भक्त, ऐसे लोग वहां मैं रहती हूँ बॉम्बे में। तो एवरीबडी वॉज टोटली कन्विंस के कश्मीर फाइल्स देखे सभी लोग एकदम डर गए थे कि काम तो करना चाहिए, हमारे धर्म का प्रचार करना चाहिए। और वो टाइम पर एग्जैक्टली बिफोर कोरोना, 19 की साल की मैं बात करती हूँ, हाँ है ना कविता, 19 एकदम कोरोना पहला। तो तब तब मेरा प्रवास अमेरिका था, एक कॉन्फ्रेंस थी, ट्रिनिडाड में कॉन्फ्रेंस थी। स्वामी जी ने एक साइंस एंड वेदांत एंड साइंस की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ट्रिनिडाड में थी, तो वी वर ट्रैवलिंग। तो मैंने बोला कि भाई मन मुझे तो अमेरिका जाना है, रहने दो ना अमेरिका। नो नो नो, एक सेशन लेकर जाओ। तो मैंने बोला ओके, इतना है आज कश्मीर फाइल देख कर, इतने है तो चलो ले लो। तो
मैं आई लाइक विद इन 2-3 दिन में, क्योंकि तुरंत अमेरिका जाना था ना। तो यू विल नॉट बिलीव कि मैंने जा ऐसा नहीं ऐसा कि इसको भी ये कन्वर्ट कर देंगे, काम नहीं करते हो आप लोग। तो वो मैं प्रवचन के लिए गई, तो हमारे लाइक समाज में ऐसा है कि किसी के घर संत आते तो आसपास वाले सब दर्शन के लिए आते हैं ना। तो वो नेबर, वो बहन मुझे मेरे दर्शन के लिए आई। तो फिर मैंने जस्ट उसको पूछा, सामान्य बातचीत होती है ना कि आपके बेटे क्या करते हैं क्या है। तो फिर बोले कि एक बेटा है उसको ऑटिज्म था, ऑटिज्म वाले को लाइक आशीर्वाद के लिए लेकर आए थे। तो दूसरा बेटा क्या करता है, तीसरा, 3 बेटे। तो फिर मैंने बोला कि ऑटिज्म वाला देखा ना, तो मुझे हमारे एक लाइक अमेरिका में एक है, तो वो ऑटिज्म के बच्चे के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको जॉब मिले इसके लिए ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर। तो मैंने बोला कि आप आपके बेटे को बुलाओ ना, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड कि हम ऑटिज्म वाले को हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला बुलाओ ना प्लीज। तो वो बोली ना उसको तो नहीं, नहीं ही बुलाऊंगी। तो मैंने बोला उसको क्या हो गया, मैं तो उसके भले के लिए बोल रही हूँ। तो मैंने बोला प्लीज बुलाओ, मुझे जो समझाना है वो आपके लिए डिफिकल्ट है, प्लीज उसको बोलो। नहीं नहीं माता जी, ये मैं नहीं बुलाऊंगी। नेक्स्ट डोर नेबर, उसको क्या बुलाने में दिक्कत है। तो मैंने बहुत प्रेशर किया कि मैं इसके लिए बोल रही हूँ, प्लीज बुला लो। तो वो एकदम रोने लगी मेरे पास। देन शी टोल्ड मी कि वो मेरे बेटे को थाने चर्च वाले ने क्रिश्चियन बना दिया। हाँ। सो कच्छी फैमिली, प्रखर हिंदूवादी फैमिली। हम्म। तो ये तो एकदम मल्टी मिलियनर लोग एकदम। जब एक फैमिली से एक बेटा जब क्रिश्चियन हो जाता है, तो एक हिंदू का बड़ा दुश्मन खड़ा होता है। वो थाने के चर्च में एक ऐसा क्रिश्चियन फैमिली के साथ उसका, अभी मैंने सुना, उसका ब्याह करवा दिया। अब वो सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो हिंदू धर्म में कुछ नहीं, इतना मल्टी मिलियनर का बेटा देखो। हम्म। सो ऐसी तो हमको लगता है कि जिसको हम बेसिक जो फैसिलिटीज है, एजुकेशन, पीने का पानी, रोड, मेडिकल सुविधा नहीं देते, ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग को ही वो लोग कन्वर्ट करते। इज नॉट लाइक दिस। ये लव जिहाद है, ये ऐसे हमारे ऐसे बच्चे को क्रिश्चियन बना देना। और उसकी दादी एकदम कृष्ण भक्त, और उसको इतनी वो गाली देता है और मूर्ति और सब फेंक देता है। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो पूरे फैमिली में जो जो रिलीजियस हर्ट है, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा। ये तो मैंने ऐसे ही बोला, ऐसे ही मेरे मुख से निकला कि काम करो, ये लोग आपको कन्वर्ट कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो जो सोनगढ़, व्यारा, ये सब जो एरिया है जो टोटली आदिवासी, वहां तो कितना कन्वर्ट करते, यू जस्ट कांट इमेजिन। तो प्रोएक्टिव होके हमारे सनातन धर्म के लिए काम करने की इतनी आवश्यकता है। जितना जितना आप सुनो तो आपको इतना दर्द होगा कि हम नॉन एग्रेसिव रिलीजन वाले हैं, किसी को कभी भी ऐसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। और सभी ऐसे धर्म वाले शांति प्रिय, सबको हम उसका धर्म का वो एकदम अच्छी तरह से वो पालन कर सके, हम उसके लिए एक फैसिलिटेटर का हमारा रोल है। चाहे पारसी यहाँ आए, चाहे यहाँ जैन लोग, सबको इतना शांति से अपना काम कर सकते हैं। जबकि हमारे लोगों को कितना, जो आदिवासी हिंदू है उसको कितना परेशान करते हैं, आप कल्पना नहीं कर। तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये हमारे भारत की यू नो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और सनातन धर्म की जो ये अभी हालत है हमारे यूथ में, बच्चे में, आप सोशल मीडिया में देखो कितना गलत आता रहता है, कितना गलत। तो हम सबको प्रोएक्टिव होके, नॉट फॉर हमारा प्रचार के लिए नहीं, पर हम निष्क्रिय हो गए तो
जो अयोग्य है उसका दुष्प्रचार होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, और वो लोग उसको ही सही मानने लगेंगे। तो कंपेशन वो है कि हम प्रोएक्टिव होके अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए दुखी होके बैठना नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो स्क्विरल है। भगवान राम भगवान की जो स्क्विरल, वो खिसकोली, हिंदी में क्या बोलते हैं स्क्विरल को? ग्लेरी, गिलो, गिलहरी, गिलहरी। तो इतनी छोटी गिलहरी है, उसको भी लगता है कि सेतु बनाने में कुछ तो मैं कर सकती हूँ। तो नरेंद्र मोदी का वो सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भारतवासी एक एक कदम चलेंगे, ज्यादा नहीं, एक कदम चलेंगे तो मेरा देश 140 कदम आगे चलेगा। पर हम, ये समानुभूति का स्टेप है, वहां आके अटक जाते हैं। एक्चुअली करना चाहिए वो करने की इतनी सबको ख्वाहिश नहीं होती है। तो कंपेशन वो है कि ऑल द टाइम, ऑल द टाइम भगवान ने हमको जहां भी रखा है, तो हमारा अंतरात्मा हमको कहेगा कि यू शुड कंट्रीब्यूट इन दिस मैनर, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। सभी जगह आपको दिखता है करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अगर हम करना शुरू करें ऐसे, समय का दान, अपनी स्किल का दान, जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है, उस विरल को याद करके इतना तो कर सकते, इतना तो कर सकते, वो करते रहे तो मानो, आप अगर करते रहे तो मानो कि आप में आत्मज्ञान आना शुरू हुआ है। रियली, मैंने इसीलिए पहले बोला कि ये सेल्फ नॉलेज, ये जो हम विद्या पढ़ते हैं, उसका एग्जैक्टली बाहर उसका प्रतिबिंब कैसे होगा, वो बाहर कैसे दिखेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानानिष्ट के पीछे ओरा चक्र आ गया, चलो ज्ञानानिष्ट हो, ऐसा कुछ हो। सभी लोगों को ऐसा भी कंफ्यूजन है कि अ, वो माता जी है ना, इतना चेहरे में तेज था, अरे भाई हीमोग्लोबिन कम है, तेज की क्या बात कर रहे हैं। पर लोग अक्सर बोलते हैं अरे इतना तेज है, तो वो त्वक तेज है, त्वक त्वचा का, उसको सब देखते रहते हैं, क्योंकि वो शरीर के लेवल पर जीते हैं, तो सबको शरीर के लेवल पर ही देखते हैं, मूल्यांकन ऐसे ही करते हैं। अगर आप मुझे पूछो तो रियली ज्ञान की अभिव्यक्ति व्यवहार में कुछ है तो कितना कंपैशन आया जीव मात्र के प्रति, जीव मात्र कि सबके दुख दर्द है, उसके प्रति इतना दर्द है, और दर्द को तुरंत कर्म में ट्रांसलेट किया, ऐसे ही रहने नहीं दिया। ऐसे रहेगा तो फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन आएगा, और इतना यू नो नहीं अच्छा लगेगा। पर एग्जैक्टली करने योग्य कुछ भी, जो भी हमारे बस में है, जो भी हम कर सकते हैं, सो इफ यू फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू, तो आपको 1000 ऐसी चीजें मिलेगी कि आप रियली कार्य करना शुरू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते हैं, बिकॉज हमको हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत बड़े लगते हैं। पर हम हमारे से थोड़ा बाहर आने की जरूरत है, और दिखेगा कि मेरा तो कुछ नहीं है भाई, भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है। और ये मनुष्य जन्म मिश्र योनि है, तो कुछ ना कुछ तो तकलीफें रहेगी। अगर सुख ही पाना था तो स्वर्ग में जन्म होता भाई, पृथ्वी लोक में जन्म है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब दूसरे के दुख दर्द में एक्चुअली कर्म करना शुरू करेंगे, तो अपने आप को भगवान ने कितना दिया है वो ग्रेटिट्यूड आएगा। वरना अपना ये दुख दर्द में पड़े ही रहते हैं, और उस वो दुख दर्द को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना ब्लो ऑफ करते हैं, क्या है, अरे भाई बाहर तो देखो, ये धारावी में कैसे जीते हैं, बॉम्बे में आप देखो, सभी जगह, ओ माय गॉड, भारत देश में आप देखो कितनी पॉवर्टी, कितना
इलिटरेसी, कितनी समस्या, nth नंबर ऑफ। जैसे आप अपने कंपैशन का, जो करुणा का एक अंदर एक भगवान ने ये रखा है, ये झरना है, उसको फ्लो करना, उसको बहाना शुरू करो, तो आपके सोकुल दुख दर्द भूल जाएंगे। कुछ नहीं है, भगवान ने जो दिया है वो दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग योर ओन टाइनी प्रॉब्लम। और इन द प्रोसेस दिया है भगवान ने कितने प्रिविलेज, आई टेल यू। हम हमको भगवान ने एज ए हिंदू, सनातन धर्म वाले माता पिता के वहां जन्म दिया, वो भी कितनी महान घटना है भाई। हम वहां जहां खाड़ी के देश, जहां युद्ध चल रहा है, वहां भी जन्म हो सकता था मूर्खा में भाई, कितना हो सकता है। तो भारत भूमि पवित्र है, यहाँ सब भगवान आए, अवतार लिए। यहाँ सबसे पहले उत्पत्ति के साथ वेद आए, भगवान ने जन्म लिया, बिकॉज भारत भूमि पवित्र भूमि है पूरी दुनिया में। तो आप बोले कि तो वो तो आपका हमारा देश है इसीलिए बोले, नो, पवित्र भूमि के ऐसे लक्षण है पवित्र भूमि के, कि जहां लोग जीव हिंसा नहीं करते, अहिंसा का जीवन जीते हैं। हजारों जनरेशन से हम हमेशा, भारत देश के लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। ये भूमि पर ऐसे ब्लड नहीं बहा गोमाता का, कोई भी जीव का। और सभी भूमि देखो, ब्रिटिशरों ने कौन सा देश बाकी रखा है, सबके पर शासन किया। तो ऐसे शासन करते हैं, सबको गुलाम बना के, एक भारत देश नहीं, सभी जगह ब्रिटिशर ने अपने वो हुकूमत चलाई है, ओरिजिन लोगों को मार के, सबको इतना इतना उसकी संस्कृति का पूरा नाश करके। तो वो भूमि में वो अन्याय से खड़ी हुई, वो कोलंबस कोलंबस करते क्या, ओरिजिन लोगों को उसने मार ही दिए थे। भारत एक ही भूमि है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए उसने दूसरे का संहार किया। जो लोग अपना धर्म का पालन कर रहे थे उसको मार दिया, ऐसे एक हाथ में तलवार लेके, वो लोग काफिर है, पता, उसका खत्म कर दो। सुना कभी? हमारे भारत भूमि पवित्र है बिकॉज अहिंसा परमो धर्म, उस पर पूरी भारत भूमि हजारों साल से यही रास्ते पर चलती है। तो पवित्र भूमि है, सबसे पवित्र भूमि का सबसे बड़ा लक्षण है कि जहां गौ माता की सेवा है। गौ माता की सेवा में वो दूध भी नहीं दे रही है, कुछ भी काम की नहीं है, तब भी पंजरा पोल है, वहां उसकी अच्छी तरह सेवा होती है। सभी जीवों को इतनी अच्छी तरह रखते हैं। तो वो पवित्र भूमि है, और उसमें ऐसे पवित्र संत आते हैं, पवित्र ये जो भी हमारे शास्त्र है, भगवान अवतार लेते। तो क्यों अमेरिका में नहीं लिया, क्यों ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि वहां सब उसने उसकी भूमि लोही से रंगी हुई है, यहाँ नहीं है ऐसा। तो कितना, आई टेल यू, कितना कितना हमारा पुण्य है, हम प्रिविलेज लोग हैं। क्रिश्चियन का एक शब्द है, चोजन फ्यू, रियली वी आर चोजन फ्यू। तो जब हम में कंपैशन आएगा, करुणा बढ़ेगी, तो अपने दुख दर्द, अपनी मुश्किलें, जो भी मुश्किलें है, वो आपको छोटी छोटी लगने लगेगी। और चाहे है मुश्किलें, दुख दर्द, तो भी आप अब तत्पर होगे, बिकॉज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, अब वो रियली व्यवहार में अभिव्यक्त होना शुरू हो गए। अदरवाइज बुक की नॉलेज है, अगर आपका ज्ञान व्यवहार में नहीं आया, तो वो ज्ञान ऐसे ऐसे ही वो भार है। यहाँ यू कैन से लाइक इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम जैसा है, कि बहुत सारे शब्द जाल है, यहाँ शब्द जाल, उसको क्या करेंगे? ज्ञान है वो बाहर धीरे धीरे अभिव्यक्त तो होना चाहिए, तो वो करुणा है।
भागवत में एक रंती देव की कथा आती है। रंती देव करके एक राजा थे, बहुत प्रजावत्सल राजा, बहुत प्रजावत्सल। पहले के ऐसे बहुत सारे ऐसे किंग थे कि वो बहुत प्रजावत्सल थे, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के दुख दर्द दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस रंती देव करके एक राजा थे। तो चाहे बहुत सारे लोक कल्याण के काम करो, बहुत उसके दुख दर्द के लिए आप तत्पर रहो, पर क्या है कि मनुष्य जन्म मिश्र योनि है। ऐसे शरीर में रोग तो आते रहेंगे, अकाल मृत्यु भी होता रहेगा, राजा की चाहे जितनी भी इच्छा हो पर ऐसा तो होगा। तो एग्जैक्ट कंपेशन की ये एक ऐसा श्लोक रंती देव बोलते हैं, इस एग्जैक्टली कंपेशन ऐसा रंती देव बोलते हैं। नत नत्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। वो बोलते भगवान को प्रार्थना करते, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर, कि भगवान मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे नत्वहम कामये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे अगर आप बोलेंगे कि इतना मैंने अच्छा जीवन जिया है प्रजा के लिए, तो आफ्टर डेथ मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो मुझे स्वर्ग भी नहीं दो, मुझे स्वर्ग की भी चाह नहीं है, राज्य की भी चाह नहीं है, न पुनर्भवम, के दूसरे जन्म में ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा जीवन मिले, अच्छी अच्छी योनि मिले, स्वर्ग में मिले, ब्रह्मलोक में मिले, तो ऐसी भी चाह नहीं है मुझे। न तो कोई परम गति, अष्ट सिद्धि, नवनिधि कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही चीज चाहिए, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। कामये मीन्स मुझे इच्छा है, दुख तप्ता नाम प्राणी नाम, जो त्रिविध ताप से जो तप्त है, संतप्त जीव है, त्रिविध ताप से, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप से तप्त संतप्त जो लोग है, प्राणी है, उन लोगों को आरती नाशनम, उसका दुख दर्द में कैसे दूर करूं। तो वो भगवान को प्लान भी देते हैं कि मुझे वो उसके दुख दर्द हरने के लिए आप ऐसा करो भगवान। कि मैंने मुंडक उपनिषद में ऐसा सुना है, मुंडक उपनिषद में ऐसा है कि लाइक द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया के सभी, एक ऐसी कल्पना है कि लाइक सभी मनुष्य के हृदय में जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। दो ऐसे पक्षी है, ऐसे एक मुंडक उपनिषद के मंत्र में है, दो पक्षी है। एक पक्षी है वो सब कर्म फल के जो फल है, कर्म के जो फल है वो उसका वो उपभोग कर रहा है, पर दूसरा पक्षी है वो साक्षी भाव से बैठा है। परमात्मा नामक जो बर्ड है वो कुछ नहीं करते है, असंग है। जीवात्मा है वो सभी कर्मों के फल का उपभोक्ता है, भोग रहे हैं वो। तो मैंने सुना है उपनिषद में, वेद में, कि मनुष्य के हृदय में जीवात्मा भी है, उसका भी वास है, परमात्मा की भी वास है। आप ऐसा करो ना, तीसरा मुझे भी रख दो ना, भाई तुझे क्या करना है, आरती नाशनम। सभी के हृदय में जो दुख दर्द है वो पीड़ा उसको नहीं दो, मैं सबके हृदय में आ जाऊं तीसरा, तो पीड़ा का पार्ट मुझे दे दो, सुख है वो उसको दे दो। तो दिस इज एग्जैक्टली कंपैशन, कि जो भी प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, उसका आरती नाशनम, उसके दुख दर्द को हम थोड़ा सा भी कम कर सके, यथाशक्ति हम जो भी कर सकते हैं। लाइक पूज्य स्वामी दयानंद जी है, तो उसका एक बहुत बड़ा अभियान है कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उसके लिए उसको हम बेसिक हमारा फॉर्मल एजुकेशन है वो देना शुरू करें। अभी उसको भजन की जरूरत नहीं है, भोजन की जरूरत है। भोजन कब पाएंगे, जब उसको हम स्कूल का शिक्षण देंगे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड नर्सरी से शुरू करके कॉलेज तक टोटल हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे, दैट टू प्राइवेट स्कूल में। तो जितने डिस्ट्रिक्ट इतना हम छात्रालय बनाएंगे, और
झोपड़पट्टी में से बच्चों को लाके उसको सक्षम बनाएंगे। तो दिस इज कंपैशन। बहुत सारे ऐसे ऑरेंज क्लॉथ वाले स्कूल चलाते हैं, पर वो उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए व्यापार धंधा है। कंपैशन क्या है? तो लाइक स्वामी जी के ही मेरे जैसे शिष्य है नित्य शुद्धानंद जी, तब आपने देखा था। तो एक अमरेली में है, एक धंधुका में है, एक यहाँ गोंडल के पास है। हम भी चलाते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे के लिए। तो कंपेशन क्या है? तो कि 100% लॉजिंग, बोर्डिंग, एजुकेशन, सभी चीजें आप फ्री में दो, तो वो कंपेशन है। पर मैं अगर वहां धंधा शुरू कर दूं तो मैं सन्यासी नहीं हूं। वो सन्यासी का काम ही नहीं, व्यापार धंधा, एनी कमर्शियल एक्टिविटी, वो कोई सन्यासी का काम ही नहीं। सन्यासी सन्यास्य श्रवण एवं कुर्यात, वो हमेशा अध्ययन अध्यापन ही करवा सकते हैं। आपद धर्म है, तो मैं बोला कि ये क्रिश्चियन लोग परेशान कर रहे हैं मुस्लिम, तो उसके लिए प्रोएक्टिव होके लोगों को इंस्पायर करके वो काम में ध्यान दो, तो वो आपद धर्म है। पर मेन हमारा जो काम है तो विद्या देना, और विद्या देने के बाद ऐसे शिक्षक गुरु है उसको बना के उसको फिर ज्यादा वो विद्या प्रचार करे, वो काम करना है। सो दैट इज एम फॉर सेवा हमारा, कि हम सभी लोगों को, बच्चे को, जहां भी जितने भारत के डिस्ट्रिक्ट है, इतने डिस्ट्रिक्ट में एक एक छात्रालय करके जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है तो उसको लगा के हम कर रहे हैं। तो जहां भी लगे, लाइक पूज्य स्वामी दयानंद जी को लगता था रुद्रप्रयाग में जरूरत है एक हॉस्पिटल की, तो वो ऐसा नहीं कि हमारा नाम लगा दो, वो उसने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बहुत खराब हालत में है। रुद्रप्रयाग और हिमालय में लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, सामान्य जन को मेडिकल सुविधा के लिए। तो सरकार की जो फैसिलिटी उसको स्ट्रेंथन बना, वो अच्छा बना, वो अपने पैसे डाल के। और नाम डालने की क्या जरूरत है, वो अच्छी तरह चले, वहां हमारे लोग, हमारे भारतवासी को हम ही हेल्प करेंगे, उसको कोई बाहर क्रिश्चियन की हेल्प की जरूरत नहीं है। दिस इज कंपैशन, के देते हैं हम बेसिक फैसिलिटी, बाय इन द प्रोसेस वी आर प्रोटेक्टिंग अवर सनातन धर्म। तो कंपैशन वो है कि हम जहां भी जरूरत है वो हमेशा करते रहे। रंती देव के जैसे कि आरती नाशन, कि भगवान मुझे मनुष्य के हृदय में रख दो और सबके दुख दर्द को मैं बांट सकूं, मैं ले सकूं, उसके लिए जो करना है वो करने की भगवान आप मुझे क्षमता दो। और करने की बात मैं आपको लास्ट पॉइंट बता दूं कि व्हेन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर, योर स्किल, योर टाइम, योर मनी, योर वॉट एवर, जब भी देना शुरू करो ना तो आपको तब पता चलेगा ऑनेस्टली। धन तो चलो जाने दो, धन की मैं बात नहीं कर रही, पर जब आप काम करना शुरू करो ना तब आपको पता चलेगा रियली। ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना और उस पर गौर से विचार करना, कि तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपके अंदर ट्रिमेंडस पोटेंशियल दिया है। यू आर टोटली अनअवेयर अबाउट योर स्किल, योर शक्ति, योर मैनेजमेंट पावर, योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, इतनी सारी चीजें दी है। हमको जो भगवान ने पोटेंशियल दिया है, रियली लेस देन 1% यूज किया है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना, आइंस्टाइन है ना, उसने अपनी पूरी लाइफ में, हम उसको इतना बुद्धिमान बोलते, तो 2% भी अपना ब्रेन है उसने यूज नहीं किया। 2%, इतना महान बुद्धिमान व्यक्ति। तो मैं आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि मैं मेरे गुरुजी के पास आई थी तो जितना काम, जितनी सेवा कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा, इतनी सेवा करने की जो शक्ति है वो मुझे पता नहीं थी। लीडर वो है, गुरु है, वो लीडर भी है। लीडर वो है कि अपने पास जो टीम के लोग हैं उसका पोटेंशियल बाहर ला सके, वो लीडर है। अच्छी तरह से, एकदम सरलता से, एकदम इजीली, कोई ऐसा विदाउट टेंशन। तो आप जैसे जैसे काम करेंगे, पहले आपको लगता था कि यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर 1 आवर ओनली, अपने भारत माता के लिए इतना ही कर सकते हैं।
आपका थ्रेशोल्ड इतना कि 1 घंटा काम किया, ओह मैं तो थक गई। मैं तो मेरा अनुभव, आपको कुछ करना चाहिए ऐसा कोई मेरे मन में एजेंडा, मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी एजेंडा कभी नहीं होता। मेरा एक ही है, वो मेरा भगवान। जो भी है मैं उसको बोलती हूँ कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, एक मेरी उससे ही हमेशा डायलॉग होते हैं, और कोई नहीं, मैं और मेरा भगवान, बात खत्म। जब भी मैं बात करती हूँ तो मेरे अंदर कोई होता नहीं है कि आप यू शुड डू, यू शुड नो। जस्ट मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि मुझे भी पहले ऐसे लगता कि इतना ही मेरा थ्रेशोल्ड है। पर जब आप के पास बिगर पिक्चर है, गुरु की वजह से, कि गुरु के पास बिगर 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 पिक्चर है, क्योंकि वो सब लोगों के दुख दर्द देखते हैं। भारत माता की स्थिति, ये क्रिश्चियन ये मुस्लिम क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म की क्या हालत है, वो देखते कि उसके अंदर इतना कंपेशन होता है। तो उसके सुर में मैंने मेरा सुर मिला दिया कि मेरी कोई अपना पर्सनल इच्छा नहीं है, उसको क्या चाहिए। तो मेरा इतना थ्रेशोल्ड था, तो आई टेल यू अब मेरे थ्रेशोल्ड का कोई माप ही नहीं है। अब बोलो तो ऑनेस्टली टचवुड, मैं 20 आवर्स तक काम करती तो भी मुझे इतना भी थक नहीं लगता, इतना भी। ये गुरु कृपा है, और गुरु का एज ए लीडर जो अपने पास जो शिष्य है, उसके अंदर भगवान ने अमाप शक्ति दी है, रियली सबके पास अमाप है। जनरली वी अंडर एस्टिमेट अवर सेल्फ फॉर मेमोरी ऑल्सो, कि हम नहीं याद रख सकते, हमको ये नहीं आता। आप जो भी अपने आप को बोलते रहेंगे मन ही मन, ऐसे ही गुजराती में ऐसा एक सेंटेंस है, मन एवो मानवी। जैसा हम अपने आप के बारे में सोचते रहेंगे ये तो नहीं होगा, ये कैसे होगा, यू आर गिविंग दैट रॉन्ग सिग्नल ऑल द टाइम। सत्य के हो जाएगा, भगवान की कृपा है, गुरु के विश है, हो जाएगा। आज नहीं तो कल होना तो है। सो इफ यू हैव दैट ऑलवेज दैट एंथुसियाज्म पॉजिटिविटी, ईश्वर का जो ऐसे जो टोटल उसका जो यू नो टोटल स्कीम है, उसकी जो इच्छा है, गुरु की जो इच्छा है, सो हमारा जीवन, हमारी विश, हम जो छोटी छोटी सोच, उससे नहीं चलता है। माता पिता के ब्लेसिंग, गुरु के ब्लेसिंग, भगवान की प्रेर, ये सब साथ मिला के चलता है। तो हम नेगेटिव, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, छोटा करके नेगेटिव, तो ये अंदर ये एक नेगेटिव वर्जन ही चलता रहेगा। तो ये पूरी पैटर्न को तोड़ना है, नहीं कर सकते। गुरु ने बोला ना वो हो जाएगा, उसको लगता है ना मेरे में पोटेंशियल, तो आई टेल यू सब में है, सब में जो भी बोलते ट्रिमेंडस पोटेंशियल, अनबिलीवेबल। मैंने मेरे बड़ौदा के स्टूडेंट में भी देखा कि एक जो मेरे स्टूडेंट है वहां, उसको इतनी फिजिकल तकलीफ है, पूरे शरीर में इतना आर्थराइटिस, इतना फिजिकली वीक है। तो मैंने उसको आज से 15 इयर्स पहले, हाँ 15, आप ये करो, तो उसका एक ही कि गुरु आज्ञा ब्रह्म वाक्य, माता जी बोलते हैं ना तो हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत 15 इयर्स पहले थोड़ा लाइक शरीर की वजह से थोड़ा यू कैन से थोड़ा नहीं, बहुत लो कॉन्फिडेंस था, थोड़ा डिप्रेशन जैसा, थोड़ा बहुत सारी ऐसी मानसिक भी लो फील हमेशा करते थे। तो मैंने उसको लगा दिया कि नहीं करो। तो वो उसका एक बहुत बड़ा वर्च्यू वो था कि आर्ग्यूमेंट नहीं, माता जी ने बोला चलो करना शुरू करो। और वैसा मेरा भी ऐसा विचित्र है कि इतना आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मैं छोड़ देंगे भाई, आई डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ टू कन्विंस एवरीबडी। इफ यू हैव श्रद्धा, लिसन एंड स्टार्ट डूइंग। तो वो एक बहन और उसके साथ 2-3 दूसरी बहनों ने शुरू कर दिया कि माता जी है ने वो एकदम ऐसे है, इतनी दलील करेंगे तो वो विड्रॉल हो जाएंगे, चलो हम श्रद्धा रख के करना शुरू करो। तो वो जिसकी हेल्थ ऐसी थी, तो उसके आसपास वाले परिवार वाले विद इन 1 ईयर में सब लोग मुझे आके बोलने लगे कि आपने क्या मिरेकल कर दिया। उसने काम करना शुरू कर दिया, पूरी संस्था को इतना वो ऊपर ले आए। क्योंकि मेरे पास हमेशा मैं यहाँ थी, इतना समय ही नहीं था, यहाँ गुरु की सेवा में थी। तो बड़ौदा में शुरू कर दिया, सेम थिंग बॉम्बे में। तो
सबको लगता है एज ए गृहस्थी के हम दो हमारे दो इतना ही हम काम कर सकते हैं। पर जैसा काम करना शुरू किया तो उनको लगा ओ माय गॉड, ये घर को भी इतना अच्छी तरह संभाल के व्यवहार करके अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीख ले, गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखे, तो ओ माय गॉड कितना ताकत है उनमें, कितना ताकत। तो ये फिजिकल जो भी कंप्लेन थी सभी चली गई, सब भी। थोड़ा डेली जाओ फिजियोथेरापिस्ट में, देखो ऐसे आप दौड़ना शुरू कर देंगे। अपने सनातन धर्म को सामने रखो, भगवान को रखो, मुझे तो भगवान का काम करना, देखो क्या ताकत आती है। तो ये दिस इज रियली हमारा हमारा जो ज्ञान है वो सनातन धर्म, अपने राष्ट्र ये या डिप्राइव्ड गरीब लोग है उसके लिए हम एक बार काम करना शुरू करें, तो ये एग्जैक्टली कंपेशन है। जहां भी जरूरत है शुरू करें। अपने आप को कभी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बस शुरू कर दो। सोचना मत, बस कर्म करना शुरू करो। कर्म है वो रियल है, रियल है। ये बातें करना सोचना वो नहीं है रियल, उसको साइड में रख दो। कर्म है वो सॉलिड है, करना शुरू करो, फिर देखो कैसे मिरेकल होते हैं, कितनी संतुष्टि होती है व्हेन यू कंट्रीब्यूट, कितना आत्मसंतोष, कितना। तो ये है कंपैशन। और उसके बाद करुण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। और दूसरी लाइन में है निर्ममः निरहंकारः, देन सुख दुख समः, देन क्षमी। तो निर्ममः निरहंकारः ये दो हम आफ्टरनून सेशन में ले लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। स्वामी जी बैंगलोर से